हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे आखिरकार आसमान में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। क्या आपको पता है कि आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हम लोग अक्सर इसे देखते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि आखिरकार क्यों तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? आज इसका आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। स्टार लाइट। स्टार लाइट किसे कहते हैं? स्टार लाइट का मतलब हो गया तारा का जो प्रकाश है उसे स्टार लाइट। यानी इसका सही वे में, यानी एक लाइन में अगर कोई आंसर पूछे कि तारे, आसमान में जो तारे हैं हमें टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं या क्यों दिखाई देते हैं, तो सीधा सा उसका आंसर देना है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये तो हो गया एक लाइन का आंसर, लेकिन इसे समझा कैसे जाए? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जो वायुमंडलीय तारों के प्रकाश अपवर्तन के कारण रात में तारे आकाश में टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है? मुड़ जाती है। मान लीजिए यहाँ कोई माध्यम है, ठीक है, ऊपर क्या है? एयर है, यानी हवा। एयर मतलब हवा ऊपर, और नीचे मान लीजिए वाटर। ऐसा अक्सर होता है कि नीचे पानी होता है और ऊपर क्या होता है? हवा। ये मान लीजिए एक, मतलब ये है, उसके ऊपर ये पानी का लेयर हो गया, यहाँ से मीडियम बदल रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे कोई सन है, ठीक है, सूरज की किरण है, और यहाँ पे सूरज की किरण है और सीधे क्या हो रहा है? ऐसे मीडियम पे पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अभिलंब सोझा लाइन लीजिए, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर एयर है, यानी क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब होता है जहाँ पे कण थोड़ा दूर दूर होता है, ठीक है। और सघन माध्यम का मतलब होता है कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, उसको सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है ना, तो ये क्या होता है? ऐसे अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। ये जाता है ऐसे एकदम सीधा, ऐसे दिखाई देता है कि ये सीधे गया है, लेकिन ये क्या होता है? अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये क्या है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया, तब क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गया। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या है? मान लीजिए यहाँ से कोई सनलाइट जाता है, यहाँ पे सूरज कोई है, ठीक, यहाँ पे हमारा कोई लाइट सोर्स है, यहाँ पे पानी में भरा हुआ है। पानी से अगर एयर में जाएगा, हवा में जाएगा, यहाँ से जैसे ही सूरज की किरण ऐसे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक सोझा अभिलंब है। ये क्या? ये अभिलंब की ओर नहीं झुकेगा, ये भागेगा ऐसे झुके। ये सीधा लाइन है, इससे ऐसे भागेगा, समझे? ये सीधा लाइन है, इससे थोड़ा सा ऐसे भागेगा, वो मुड़ जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि देखिए तारा में क्या होता है, अब उसको समझिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है? एक स्टार है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? हम लोग का पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी है। जैसे ही ये बीच में क्या है? बीच में बहुत सारे डस्ट हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारा जो है धूल कण सब चीज बीच में भरा हुआ है। जैसे ही ये प्रकाश का जो ये तारा का जो प्रकाश है, तारा की जो रोशनी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट भरे हुए हैं, कण कण पे, मतलब इतना ज़्यादा डस्ट है ना, वातावरण में डस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, आप लोग को भी पता होगा। जैसे ही यहाँ से कोई भी लाइट सोर्स मान लीजिए निकला, ठीक है, यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरण निकला, इससे टकराएगा, ठीक है। ये क्या है? जो भी कण होता है क्या है? ठोस है ना, ठीक है। जैसे ही टकराया थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है, फिर इससे टकराया, फिर ऐसे मुड़ गया, किसी भी मीडियम में मुड़ा, फिर मान लीजिए मुड़ा। यानी वो जो प्रकाश की किरण है, मुड़ते 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 तब आके हमारी आंखों पे पड़ रहा है। यानी हम जैसे ही यहाँ से सोझे देखेंगे तब तो वो सोझे ही दिखाई देगा, लेकिन वो क्या आया है? एक्चुअली वे में वो मुड़ मुड़ कर आया है। इसीलिए है क्या है कि हम लोग को जो तारा का लाइट है वो हमें हम टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।